औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। गुनाहों की माफ़ी के लिए, बुलंद दर्जात के लिए, शफाअत हासिल करने के लिए। कितना बड़ा करम मेहरबानी अल्लाह ताला के। गुनाहों की माफ़ी भी हो रही है, दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं और शफाअत भी मिल रही। क्या कह रहे हैं रसूलुल्लाह को, मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ो। इसलिए कि ताकि तुम्हारे गुनाह माफ़ हो, तुम्हारे दर्जात बुलंद हो, तुम्हें शफाअत मिले। तो दुरूद पढ़िए बुलंद आवाज़ में। हमारी गुफ्तगू इस सिलसिले में हो रही थी जो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि कसम खा के कही थी कि दो चीज़ें, खुदा की कसम, अमल और अल्लाह की रहमत के बग़ैर कोई फलाह नहीं पा सकता। तो अल्लाह की रहमत तो बेशुमार है, फैली हुई तमाम है। कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जहाँ अल्लाह की रहमत ना हो। यहाँ तक के कहाँ तक, यहाँ तक के छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यहाँ तक कि छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत, सुनिएगा, किस तरह से बताया जाए कि हम शुक्र अदा करें। इतना रहमान और रहीम परवरदिगार है, हम उसका शुक्र कैसे अदा करें। कहा जाता है कि छठे इमाम कहते हैं कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से आगे आगे चलती है। यानी कि अल्लाह की रहमत आगे होती है, गज़ब पीछे होता है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा वाकई कि अल्लाह के रहमत के बग़ैर कोई लेकिन रहमत इतनी चारों तरफ फैली हुई रहमत की, रहमत तो हमें नसीब हो ही जाएगी बशर्ते कि हम उसमें कोई ऐसा काम न करें कि जो रहमत में माने हो। माने यानी रुकावट डाले, रहमत में रुकावट डाले, कि वो नहीं होनी चाहिए। तो पिछली दफ़ा जो बात बताई गई थी, जहाँ पे बात ख़त्म की गई थी, वो बात ये ख़त्म की गई थी कि अल्लाह ताला ने जो ये कहा कि जब पूछा गया कि सबसे ज़्यादा गुनहगार कौन है, तो अल्लाह ताला ने यही तो कहा था कि जो हमारे फ़ैसलों पे राज़ी नहीं रहता। यहीं से शुरू करते हैं हम। जो हमारे फ़ैसलों पे राज़ी नहीं रहता है ना, हमारी नेमतों को शुक्र अदा नहीं करता। नेमतें तो चारी तरफ, शुक्र कैसा है। एक उसूल अगर समझ लीजिए तो शुक्र हमेशा अदा कीजिएगा, और अगर नहीं कीजिएगा वो तो ख़ुद आपको ख्याल आ जाएगा कि हमें शुक्र अदा करना है। एक उसूल समझ लीजिए। उसूल ये है कि अइम्मा फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमत को, अल्लाह की नाफरमानी में, हकीकी शुक्र क्या है कि अल्लाह की नेमत को अल्लाह की नाफरमानी में ख़र्च ना किया जाए, पूरा शुक्र हो गया है। अल्लाह की नेमत अगर इसमें बात की जाए, पूरी क्लास इसी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह की नेमत कहाँ से शुरू हो रही, ज़िंदगी मिली, आँख मिली, हाथ पाँव पैर मिला, ज़बानें मिली, वो इसको क्या कीजिए, इसकी नाशुक्री में ख़र्च ना कीजिए। यानी उसने जो जी मना किया उसमें ना खर्च कीजिए इसको। यहाँ तक कि आ जाते हैं सबसे बड़े नेमत की तरफ, यानी मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत जो है हमारे दिल में, ये सबसे बड़ी नेमत है कि तो इसको क्या करेगा, अल्लाह की नाफरमानी में इसको ना किया जाए कि हम मोहम्मद आले मोहम्मद हैं, जो जी जाए अमल किया जाए, जो किया जाए बस सब सही चलता है। तो ये भी कहा गया, फिर कहा गया सब्र नहीं करते हमारे, क्या जो मेरी आजमाइश है उस पर सब्र नहीं करते ये लोग, तो ये सबसे बड़ा गुनहगार है। ये बात बताई गई, ठीक है। अब कुछ मिसालें बताते हैं ऐसी कि जो कि कहा गया कि देखिए ये लोग कैसा सब्र कर रहे हैं कि अल्लाह की रहमत के बग़ैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अब रहमत क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, वो सबको पता है। गौर कीजिएगा तो पता चलेगा रहमत है। जब गौर ही नहीं कीजिएगा तो नाफरमानी करते रहिएगा,
वो नेमत दे रहा, आप उसकी नाफरमानी किए जा रहे हैं। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा का एक वाक़या बयान करते हैं। हज़रत मूसा दरिया के किनारे टहल रहे थे। बहुत बड़ा वाक़या लिख नहीं पाइएगा, हमने कहा एक दो वाक़या लिख चले पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी, हमारी भी जान छूट जाएगी, है। लेकिन इसी सब कुछ है इसी में। देखा कि एक बंदा आया, उसने पूजा पाठ की, कुछ कुफरिया जुमले कहे और उसके बाद जाल जो था दरिया में डाला। जब जाल को निकाला तो वो जाल मछली से भरा हुआ था। उसने अपने टोकरे में उलट लिया, मछली पकड़ने के लिए आया। दूसरी दफ़ा जाल डाला, फिर पूरा जाल मछली से भर गया। उसे फिर टोकरे में उलट लिया, टोकरा उठाया और ये जा वो जा। इतने में एक और बंदा आया, मुसलमान था, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, उसी अल्लाह ताला से कि हम्द व सना की दुआ की, जाल डाला, खाली निकला, जाल खाली निकला। यहाँ क्या होता, हमारा CBM में एडमिशन हो जाए। एक जवान साहब फरमाने लगे मुझसे, मैंने इतनी पढ़ी, इतनी दुआ पढ़ी, इतने मेरे में तो कुछ समझ में नहीं आता अल्लाह में आँखों के। इतने फजूलियात ख़राब जुमले अख्तियार करे थे। 2 दिन दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला को कैसी कैसी बातें कह रहे हैं ये लोग कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी, बाप को कह दे, कोई भाई को कह दे, औलाद को कह दे, खुद अपने आप को कह दे, कितना गम गुस्सा पैदा होता। पाक परवरदिगार को कह रहा, क्या हुआ, नहीं हुआ तो फजूल बातें करने लगे। कुछ दिन बाद दूसरी जगह एडमिशन हो गया जो उसके घर के करीब ही था। तो बहुत घर वाले खुश। मैंने कहा अब क्या हुआ, शर्म करो, शर्म, तौबा करो, तौबा करो, शर्म करो। परवरदिगार तुम्हारे लिए कहाँ कहाँ से कैसी कैसी नेमतें तुम्हें अता कर रहा, तुम जो है कुफर वाले जुमले। उसको दूसरा डाला, जाल डाला, खाली निकला, फिर दोबारा जाल डाला, एक मछली आई, टोकरा भर के ले गया। एक मछली आई, उसने उस मछली को निकाला, खुदा का शुक्र भेजा और चलता चला गया। हज़रत मूसा ने परवरदिगार से दुआ की, परवरदिगार ये माजरा क्या है, हमारी तो समझ में नहीं आया, कुछ है ना, आपकी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि समझ में आया होता तो CBM में एडमिशन हो जाता। एक दिन ज़रात आशूरा पढ़ लीजिए, 2-4 दिन काम ना हो, फिर देखिए कैसे बात कही जाती। अल्लाह ताला को कैसा कुछ कहा जाता है, कि नहीं कहा जाता। टहल के दुआएं मांग रही, नर्स निकल आके, भाई मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी पैदा हो गई, चलिए ख़त्म हो गई, तो वही ढेर हो गई, आपको भी तो बेटी है। अगर एक किताब है यहाँ पे, बेटी अल्लाह की रहमत, पतली सी किताब है, देखिए, समझो ना रहमत है तो उसको वैसे इस्तेमाल करो तो पता चलेगा वाकई रहमत है या नहीं है। इतनी अहम तरीन चीज़ आप हैं, इतनी अहम तरीन चीज़ आप है, इसको प्रमोट भी तो कीजिए आगे। माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करने की बात की गई। इल्म हासिल करने के फ़ज़ाइल अगर बयान किया जाए तमाम के, हमारे पास किताबी हमको आलिम तो है नहीं, पहले बता चुके, जो कुछ थोड़ी बहुत किताबें इधर पढ़ के हैरानी हो जाती है, यकीन नहीं आता कि ये जो बैठी हुई इनको ये दर्जात मिलेंगे। हमने 2 जुमला कह दिया, हमें ये दर्जा मिलेंगे, यकीन नहीं आ रहा होता जब तक अपनी आंखों से ना देख लें। लेकिन कहा जा रहा है इसलिए खामोश, बिल्कुल सही, जो अल्लाह कह रहा है वो सही है, हम राज़ी हैं। इतनी माँ की गोद से कहा गया, बाप कहाँ चला गया, दादा कहाँ गया, मामू कहाँ गए, ये सारे लोग कहाँ चले गए, इतनी अहमियत है। माँ के पैर के नीचे जन्नत, माँ के पैर के नीचे रखी गई। बाप दिन रात कमा के लेके आ रहा, धूप में जलता हुआ, जन्नत माँ के पैर के नीचे। यानी ये माँ जो है इस बच्चे को जन्नती बनाएगी। तो भाई कहाँ जन्नती बना रही, तो गोद में लेके अपनी भावत की ग़िबतें कर रही है। इसका मतलब ये जुमला, ये फ़िक्रा बता रहा है, कि इतनी शदीद तालीम दी जानी चाहिए थी इस सिलसिले में कि हर औरत समझती कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं तो वो हूँ कि नस्लों को जन्नती बनाती। तमाम आइमा ताहीरीन, तमाम अम्बिया की माएँ, इनकी गोद में परवरिश पाने वाले बच्चे, ये क्या से क्या काम इन्होंने किया। आरे से चीरे जाते थे, लेकिन अल्लाह की इताअत की, उसका पैगाम पहुँचाया आगे, कैसे कैसे जुल्म इन पे हुए हैं।
तो क्या कहा जा रहा, कहा ये जा रहा कि ये हैरान हुए, कहाँ से बात कहाँ निकल के लेके चले गए। जो सुनते रहते हैं इधर उधर ना, कि दिल बहुत ख़राब होता, बहुत जलता दिल, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। तो कहा कि भाई इन्हीं के ऊपर सुना दो। कहा तो मूसा ने कहा परवरदिगार ये क्या माजरा है। हज़रत मूसा ने कहा, परवरदिगार ने कहा ए मूसा ज़रा दाहिनी तरफ तो देखो। अल्लाह अकबर। आँखों के सामने से पर्दे हटे कि देखो कैसे मोमिन के लिए हमने कैसी कैसी नेमतें सजा के रखी। सब्र किया ना उसने, जो मिल गया खुदा का शुक्र है, लाख लाख चला गया। तो कहा कि देखो कैसी कैसी नेमतें मैंने सजा के इसके लिए रखी है, मछली के टोकरा भर जाने से मिलने वाला नहीं है। तो इसका अब ज़रा बाईं तरफ देखो। जब बाईं तरफ देखा, देखो हमने काफिर के लिए कैसा कैसा दर्दनाक अदाब मुहैया किया हुआ। फिर कहते हैं कि काफिर के पैसे हो जाने की वजह से अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ये अजाब टल नहीं सकता, और इसके बाद अगर कुछ नहीं है तो ये नेमतें उसको मिल के रहेंगी, क्योंकि मोमिन है, साबिर है, मोमिन भी है, सब्र करने वाला, ये नेमतें उसे मिल के रहेंगी। तो हमें अगर नेमत कम मिले या ज़्यादा मिले, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा, तो होगा क्या, कम नेमत में भी आपका ऐसा गुजारा हो जाएगा कि आप कुछ दिनों बाद कहिएगा हमें पता ही नहीं चला कैसे वक्त गुजर गया। और अगर बहुत ही माल दौलत आई तो उसके साथ परेशानी भी बहुत आएगी और नाफरमानी भी आप बहुत करेंगी, फिर तो बहुत उसी में मसरूफ़ रहिएगा। ये मुश्किल हटे, ये मुश्किल हटे, ये मुश्किल हटे, ये मुश्किल हटे। फ़ोन आ रहा सर, अगर आज पेरेंट्स मीटिंग है उसमें हम लोग ना आए तो कोई हरज तो नहीं, कोई बात करवा दीजिएगा। क्या हो गया सर? बर्थडे पार्टी है बच्चों की। इसको छोड़ के बर्थडे पार्टी हो रही है, क्यों? पैसा है इसलिए। देखा आपने, बाकी लोग यहाँ पे छोड़ने के लिए आए। वो फ़ोन याद आ रहा है, ये लोग याद आ रहे हैं, देख रहे हैं हर वक्त मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम। इबरतें चारों तरफ बिखरी हुई, कोई इबरत लेने वाला नहीं। इबरतें चारों तरफ बिखरी हुई हैं, कोई इबरत लेने वाला नहीं। चारों तरफ इबरतें बिखरी हुई। तो कहा जा रहा है ये जो नेमतें इसको मिली हैं ना, ये जो कुछ उसको मिला है, तो आखिरत का अदाब उसे टलेगा नहीं, क्योंकि रिस्क की कमी जो है मोमिन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। उसको आखिरत का जो है वो उसको वैसे ही मिल के राज़ी हो गए। तो क्या कहा मौला मुश्किल कुशा, क्या कहते हैं इस सिलसिले में? एक रवायत है मौला मुश्किल कुशा, उस हवाले से ये बात हमने बताई कि आप फरमाते अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो सब्र को अपनी ज़िंदगी की सवारी, अल्लाह उस बंदे पर रहम करे, उस शख्स पर रहम करे जो सब्र को अपनी ज़िंदगी के सवारी और तक़वे को अपनी मौत का साजो सामान करार दे। तक़वे को अपनी मौत का, इसने सब्र किया इस बंदे ने। आप देखिए कि इस बंदे ने सब्र किया, एक मछली मिली इसको, तो क्या हुआ? अंबिया को दिखाया गया इसका मुकाम, आँखों के सामने से पर्दे हटाए के ज़रा देखो ये, तो अंबिया को वो सारी चीज़ें दिखाई गई इस बंदे के जो सब्र करके एक मछली लेके निकल गया। तो ये होता इसका नतीजा कि सब्र किया। हमारे यहाँ सब्र कहाँ है? जो कुछ कहा जा रहा, जो कुछ अल्लाह कह रहा उसकी खिलाफ वर्जी हो रही, कहाँ है सब्र? नेमतों का शुक्र कहाँ है? नेमतों का शुक्र याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। एक ही एक हर चीज़ उस पर बयान की जा सकती है कि नेमतों का शुक्र क्या, कि अल्लाह ताला की नेमत को उसकी नाफरमानी में न खर्च करो। अल्लाह की नेमत को नाफरमानी में न खर्च करो। अगर आप कुछ भी ना कीजिए, आप कोई पैसा कोई चीज़ कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नेमत का जिक्र करते, उसको भी रोक लीजिए, यकीनन बुलंद दर्जात तक पहुँच जाएगी। क्या? गोयाई, गूंगी हो जाइए अगर आप, या हगली और तोतली हो जाइए, तो आप खुद शर्माइएगा महफिल में बात करते हुए। बड़े बड़े लोग हैं, नहीं बात कीजिएगा ना। तो गूंगी हो जाएगी तो और भी बात नहीं कीजिएगा। अल्लाह ताला ने ज़बान दी है आपको बोलने के लिए, उसी नाफरमानी में खर्च मत कीजिए, न गीबत कीजिए, न चुगली खाइए, न किसी की बुराई कीजिए, न कोई और किसी पर तोहमत लगाइए, न झूठ बोलिए, कुछ भी मत कीजिए। कहिए कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तहैया करती हूँ कि अल्लाह की एक नेमत का शुक्र अदा करूँगी जब तक उसमें पोख्ता ना हो जाऊँ। वो क्या है? ज़बान। इस नेमत का ही शुक्र अदा कीजिए। उसके बाद क्या पकड़िएगा आप? कि आँख, उस
पर तो चलती रहेगी, बहुत सारी बातें आती रहेंगी, तो होती रहेगी। तो सब्र को अपनी आखिरत की वो करार देता। अच्छा जनाब, और चलें आगे। आज वाक़यात 3-4 हैं, तो आपको सुनाते कि देखिए अल्लाह कितना रहम करने वाला है। हज़रत दाऊद के पास एक औरत आई। क्या करती थी वो औरत? वो औरत ये काम किया करती थी कि बेवा थी, 3 लड़कियां थी उसके, कुछ कपड़े वपड़े की बुनाई करती थी, उसको बाज़ार में ले जाके उसको फ़रोख्त कर देती थी। उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो कपड़ा बुन के लाल रुमाल में उसने बांध के रखा था कि अभी इसको बाज़ार लेके जाएंगे। इतने में एक बड़ी सी चील आई, उसने उठाया और लेके उड़ गई। 3 बच्चियाँ, बेवा औरत, गुरबत का ज़माना, क्या करे, अब बहुत परेशान हुई। पहुँची हज़रत दाऊद के पास। हज़रत दाऊद के पास पहुँचने के बाद कहने लगी कि ए दाऊद, आपका परवरदिगार, नौज़ुबिल्लाह कहते हुए डर लग रहा है, आपका लिखा हुआ किताब में क्या करें, आपका परवरदिगार आदिल है या जालिम? अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आपका पर आदिल है जालिम? भाई वो तो इतना जालिम कहाँ, वो तो इतना रहम करने वाला है, इतना रहम करने वाला है कि काफिरों को भी रहम करता। कोई ज़रा सी बात कर दे रहम करता, रहम रहम चारों तरफ बिखरा हुआ रहम। हमें समझ में नहीं आती, हमें रहम वही समझ में आता है कि जिन नेमतों के ज़रिए से लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे होते, बस वो रहम समझ में आता है। बहुत पैसा है, बस उसे नाफरमानी हो रही, वो वाला रहम समझ में आता है। तो क्या आदिल है? तो क्या तू जाहिलाना और लंतरानी बातें कर रही, तू डांटा उसको, समझ गया कि जाहिल औरत है। और फिर पूछा कि क्या हुआ, वाक़या बयान करो, क्या वाक़या तुम्हारे साथ हुआ है? तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे एक बेवा औरत हूँ, 3 मेरी छोटी बच्चियाँ हैं, मैं इस तरह से कपड़े का कुछ बुनूँ के बाज़ार में ले जाके फ़रोख्त करती हूँ, उससे जो पैसे मिलते हैं उसको मैं अपनी बच्चियों पर ख़र्च करती हूँ। और हमारे साथ ये वाक़या हुआ, ऐसे इस तरह से एक परिंदा आया जो हमारे सारे सामान को लेके चला गया। अभी वो बात कर ही रही थी कि दक्कुल बाब हुआ। किसी ने आका कहा कि कुछ लोग मिलना चाहते हैं आपसे। हज़रत दाऊद से कहा कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कहा भेज दो अंदर। मल्लाह आ गए कुछ। कहा हम लोग मल्लाह हैं। लेकिन कैसे आना हुआ? कहना हम अपना सामान लेकर कश्ती में जा रहे थे कि हवा तेज़ चली और कश्ती के एक कमज़ोर टुकड़े पे सुराख हो गया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी आना शुरू हो गया। अब हम लोग डर गए और ये हुआ कि अब तो मौत से बचना बहुत मुश्किल रह गया। फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि परवरदिगार, अगर हम लोग बच गए तो जाके किनारे जाके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को 10-10, 100-100 दीनार देंगे हर फर्द। 10 बंदे थे वहाँ पे, हम 100-100 दीनार देंगे सदक़े के तौर पे। सदका इतनी बड़ी चीज़ होती है, मौके पे याद आ जाए। सुबह निकलिए, सुबह शाम तो ज़रूर सदका डाला कीजिए। जब किसी अहम काम के लिए निकले, आप पैसा खुला करा के लिए, कोई 10 के नोट डालता है, कोई 2 रुपया 5 रुपये, उसी तरह रखिए। आदत डालिए, बच्चों की भी आदत डालिए, सबकी आदत डालिए। दरवाजे तक कहती हुए जाइए, सदका दिए, निकाला कि नहीं निकाला, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, आतल कुर्सी पढ़ते हुए जाना बेटा। ये सब तरबियत पुराने ज़माने की औरतें करती थी, अब ख़त्म हो गया। अब कहाँ करती है, मोबाइल में लगे तो ये हो रहा होता। उस पर उल्टी सीधी जो बात आती है वो हंस हंस के फैलाई जाती, ये देखिए क्या आया हुआ। तो बहरहाल उन्होंने सदका कहा कि हाँ। तो फिर क्या हुआ कि हम जा ही रहे थे, अल्लाह ताला से दुआ की थी और वादा किया था कि हम जब पार लग जाएंगे, साथ खैरियत के हम चले जाएंगे, हम इस तरह से सदका निकालेंगे और ले जाके आपको देंगे। इतने में हम लोग दुआ ही कर रहे थे कि हवा हल्की सी रुकी और एक परिंदे के पंजे से एक लाल सी थैली गिरी। हमने उस थैली को, हम लोगों ने मेहनत करके उस सुराख को बंद किया। उस थैली में जो कपड़ा था, जो चीज़ें थी, उससे हमने बंद कर दिया, जिसकी वजह से पानी आना बंद हुआ और हम लोग पार लग गए। तो ये पैसे लीजिए जो हम लेके आए हैं, वो आपके लिए, ये ले लीजिए पैसे और किसी मुस्तहिक को दे दीजिएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत दाऊद उस औरत के मुखातिब है, कहने लगा तेरा परवरदिगार तेरे लिए खुशकी उतरी में तिजारत कर रहा, तू बदगुमानी करती है उसके लिए।
तेरा परवरदिगार नहीं, हमारा आपका परवरदिगार खुशकी और तरी में तेरे लिए तिजारत कर रहा, तू बदगुमानी कर रही है। यानी इस कदर बुलंद आवाज़ में नारे लगाए जाएं कि आखिरी अर्श के आखिर तक पहुँचे परवरदिगार के पास कि वाह परवरदिगार, सुभान अल्लाह, क्या है तेरी शान, क्या है तेरी कुदरत। ये है हमारा रहमान और रहीम परवरदिगार, जिसके बारे में छठे इमाम रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह की रहमत के बगैर कोई नहीं बख्शा गया। कैसा बख्शी गई है? फजूल बातें करने के बावजूद भी बख्शी गई, क्योंकि अल्लाह देख रहा है कि जाहिल है, नादान है, जाहिल है, नादान है, फिर बख्श दी गई। ये जाहिल नादान बख्श दी गई। तो हम तो पढ़े लिखे लोग दुनिया की हर चीज़ जानते हैं, जब जबान दराजी पे आते हैं तो अल्लाह माफ़ करे क्या होता कि कोई जवाब समझ में नहीं आता, क्या जवाब दे, है ना? यही होता ना। तो हमें भी अल्लाह की रहमत को, अब अभी आपको बताएंगे अल्लाह की रहमत दर कैसे की जाती है, क्या क्या करें जो अल्लाह ताला की रहमत दर। जिसमें से एक वाक़या और दो वाक़या, एक वाक़या एक हदीस सुन लीजिए। हज़रत मूसा एक मुल्क में रहते थे, बड़ा जालिम बादशाह था। वहाँ से उन्होंने फ़रार किया, किसी तरह से निकल के एक काफिर मुल्क में आ गए। वहाँ पे आए तो एक काफिर ने उन्हें पनाह दी, उनकी बड़ी खातिर तवाज़ु की, मेहमानदारी की, उनको तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत दी, फराहम की। देखिएगा अल्लाह की रहमत, याद रखिएगा। वाक़या इसलिए लेके आए हैं कि शायद वाक़या याद रहता है हदीस के बनिस्बत, क्योंकि अफसोस है ये नहीं कहना चाहिए किसी मोमिन या मोमिना के लिए कि हदीस के बनिस्बत वाक़या उससे ज़्यादा याद रहता है, लेकिन वाक़या होता ही ऐसा कि याद रहे, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, उस काफिर का इंतकाल हो गया। जब उस काफिर का इंतकाल हुआ, तहज़ीबुल इस्लाम अल्लामा मजलिसी की किताब है, इसमें यह वाक़या मौजूद। उस काफिर का इंतकाल हो गया। हमने कहा ले चलें, दिखा दें कि देखिए हम अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहे, निशान भी लगाया हुआ है कि ये इसमें से है। जब इंतकाल हो गया तो परवरदिगार ने कहा कि अगर मैंने अपनी इज़्ज़त और जलालत की कसम न खाई होती कि जन्नत में काफिर का कोई मुकाम नहीं है, तो मैं तुझे जन्नत में जगह देता, लेकिन क्योंकि मैंने कसम खाई हुई है कि जन्नत में काफिर का कोई मुकाम नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जहन्नुम की अशोलों को हुक्म दिया कि इसको कोई तकलीफ़ ना हो, न इसे डराओ। जहन्नुम के अशोलों को हुक्म दिया कि न इसे कोई तकलीफ़ हो, न डराना। और जहन्नुम के बाहर से फरिश्ते सुबह शाम इसके लिए खुराक लेके आते थे। जहन्नुम के बाहर से इसके लिए खुराक लेके आते। क्यों? इसने रहम किया था एक मोमिन बंदे पे, यानी हज़रत मूसा पे। तो ये रहम करने का नतीजा क्या निकला? जहन्नुम में मौजूद है, उसको कोई गर्मी नहीं लग रही, ना जहन्नुम की आग से उसे डर लग रहा, ना जहन्नुम की आग उसे जला रही, ना डरा रही, और बाहर से खाना आ रहा। ये लीजिए KFC से आपके लिए। यहाँ भी यही होता है दुनिया। अगर आप गौर कीजिए तो हैरत न कीजिए, अल्लाह क्या नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहिम की आग को कैसे गुलजार बना दिया था, यहाँ भी होता है। इबरतें चारों तरफ फैली हुई, कोई इबरत लेने वाले। शदीद तरीन गर्मी पड़ रही, लू चल रही, लेकिन क्या ये आदमी गाड़ी चलाता हुआ AC में चला जा रहा है, इसको गर्मी नहीं लग रही है? कहाँ पता चल रहा? कुछ नहीं पता चल रहा इसको। तो दुनिया में लोग ये कर सकते हैं, तो मालिक, कायनात का मालिक क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। देखिए उसने पनाह दी, उसने रहम किया मोमिन पे, तो अल्लाह ताला ने उस पर कैसा रहम किया कि तसव्वुर में नहीं आ सकता। कि जहन्नुम में मौजूद है, जहन्नुम की आग उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा रही। जहन्नुम में मौजूद है और जहन्नुम के बाहर से खाना उसके लिए आ रहा, वरना थोबड़ का दरक खाता, गर्म पानी पीता, खौलता हुआ पानी पीता। जहन्नुमी की खुराक तो ये है ना कि क्या खाता क्या पीता, ये उसके लिए हो रहा। कितना रहम करने वाला परवरदिगार हमारा। एक और सुनिए, एक हदीस है लेकिन एक पहले सुनिए। अल्लाह रहमान और रहीम ना होता तो जो काफिर थे, जो अल्लाह को मानते ही नहीं थे, उनके न खेत और खलियान में कोई दाना उगता, न सूरज उनको तवानाई देती, न उनका बीमार कोई अच्छा होता, न उनके यहाँ कोई औलाद पैदा होती। यही होता ना। तो है रहमान और रहीम। और आपके लिए दोनों जगह हैं, उनके लिए सिर्फ यहाँ है। मोमिन के लिए दोनों जगह, तभी रहमान और रहीम दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए कि मोमिन के लिए आखिरत में भी है
आपके लिए दुनिया में भी आखिरत में भी। एक तो है कि पूरी दुनिया में छाई हुई हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ पे, बुत परस्तों को भी वही दे रहा है, सबको दे रहा है, नाफरमानों को दे रहा है, कितने कितने जुल्म करने वाले जालिमों को दे रहा है, जालिम बादशाहों को दे रहा है, किसको नहीं दे रहा, सबको दे रहा है। सबको बारिश होती है, सबको फ़ायदा है, बारिश से सबको फ़ायदा हो रहा, धूप से सबको फ़ायदा हो रहा, हवा से सबको फ़ायदा हो रहा। एक ज़माने में एक कौम थी जो अपने अंबिया के पास आई, कहने लगी बारिश जब जी चाहते जब होता बारिश हो जाती, ऐसा हो कि बारिश हमारी मर्ज़ी से हो, बारिश इनकी मर्ज़ी से हो। तो अच्छा दुआ किया उन्होंने, अल्लाह में बारिश इनकी मर्ज़ी से हो, ठीक बारिश उनकी कर। हम जब बीच ठीक से बोल लेते हैं ना, तब बारिश होनी चाहिए। तो बारिश हुई, अनाज उगा, खाया इन लोगों ने। कुछ दिनों बाद पेट में दर्द शुरू हो गया, सबके पेट में दर्द हो रहा, बड़े परेशान हो गए, ये क्या हो गया। फिर आए कि तो हमारे पेट में दर्द हो रहा है, जो अनाज खाने से कैसा अनाज पैदा हुआ, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं था। फिर गए अंबिया के पास, अंबिया ने फिर दुआ की, कहने बारिश में समझता था कि कब बारिश होनी चाहिए, जहरीली हवाएं जो गैस तो सारी चीज़ें जो होती थी वो जब नहीं होती तब मैं बारिश बरसाता था, तो उनको फ़ायदा होगा। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया, तो हजर देख लिया कि क्या अपनी मर्ज़ी से करे, हर काम अपनी मर्ज़ी। ये सब काम कर चुके हैं लोग, कोई काम छोड़ा नहीं उन्होंने जो काम ना किया उन्होंने। इससे अच्छे तो वो जिसको शुक्र की तौफीक की भीख मांगी, तौफीक की भीख मांगी, आपकी समझ में भी नहीं आएगा ये कहाँ से मिली, ये कहाँ से मैंने किया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था। एक आदमी था जो निकला अपने घर से कि चलो अपनी बेटी से मिल गया है, बेटी से मिलने गया, अपनी शहजादियों से मिल गया है, बेटी से मिल गया है। बेटियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है, तो बेटियों से मिल गया, बेटी से मिलने गया, निकल के वहाँ से चला तो कहने लगा बाबा दुआ कीजिएगा, बड़ी अच्छी मिट्टी आई थी, बड़े अच्छे वो बर्तन बने हैं, बारिश ना हो सूख जाए ताकि बर्तन, ताकि अच्छे पैसे हमें मिल जाए। अच्छा बेटा, वो वहाँ से रुखसत हुआ, दूसरी बेटी के यहाँ गया, वह लंबा लंबा सफ़र तय करके जाता। वहाँ से जब वापस होने लगा तो उसने कहा बाबा अच्छे बीज मिल गए थे, बड़ी अच्छी हम लोगों ने मेहनत करके हमारे शौहर ने वो किया है, तो दुआ कीजिएगा कि बारिश ना हो। बाहर निकल के हाथ उठा के कहता वाकई चीख के रोए कि परवरदिगार कहाँ क्या करे जो तेरी मोहब्बत कि मैं तस्कीन मिल जाए कि तेरी मोहब्बत। कहने परवरदिगार तू ही बेहतर जानता है कि बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब उसके ज़िम्मे डाल दिया, अल्लाह के ज़िम्मे डाल दिया। अब अल्लाह क्या करेगा, जो बेहतर होगा वही करेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि भाई ये दुआ कीजिएगा, तो वो लोग दुआ करते परवरदिगार इसके हक़ में जो बेहतर हो तू कर दे। तो ये ज़्यादा अच्छी दुआ है ना कि जो इसके हक़ में बेहतर, ना कि यही दे मुझे यही दे, इसी से करूँगा मैं शादी से, आएगी तो फिर बताएगी तुमको, फिर पता चले तुमने तो मांगी थी दुआ, अब लो पकड़ो, फिर हमने ये वाली दुआ थोड़ी मांगी थी। तो फिर कहते कि जो तेरी मर्ज़ी हो, हम तेरी मर्ज़ी पे राज़ी, तेरी मर्ज़ी पे राज़ी। तो बहरहाल तो ये है कि अल्लाह की मर्ज़ी पे राज़ी रहे। एक हदीस में है, तजल्लुल इस्लाम में ही वो भी हदीस मौजूद है, सुनिएगा, बहुत अच्छी हदीस है और देखिएगा अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है आपके लिए। अगर कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन के पास आता है और आके अपनी ज़रूरत को बयान करता है, लेकिन दूसरा मोमिन उसकी हाजत को पूरा नहीं कर सकता, इस पर कादिर नहीं कि पूरा करे, जिसकी वजह से वो गमगीन हो जाता है। समझ रही हैं? कोई हाजत लेके आया, हाजत अपनी बयान की, उसने सुना, लेकिन वो हाजत पे उसकी हाजत को पूरा करने की कुदरत नहीं रखता था, जिसकी वजह से वो गमगीन हो गया। इसके इस गमगीन हो जाने की वजह से अल्लाह ताला ने इस पर जन्नत वाजिब कर दी। देखा आपने? ये अल्लाह ताला करे मेरे बंदे के लिए गमगीन हो गया कि उसकी हाजत पूरा नहीं कर सकता, कहा उसके लिए क्या क्या कि जन्नत उस पर वाजिब हो गई। कैसे कैसे बहाने से दे रहा आपको, किस किस बहाने से दे रहा, कैसी कैसी जन्नत पे जाने के, अब आपको कुछ जन्नत पे जाने के या अल्लाह की रहमत को कैसे हासिल किया जाए उसके असबाब भी बयान करते हैं कि उसके असबाब क्या हों। कभी कोई आदमी जहन्नुम के अंदर से चिल्ला के कह रहा परवरदिगार तुझे मोहम्मद आले मोहम्मद का वास्ता जहन्नुम से मुझे निकाल ले, फरिश्तों का जाके इसको लेके आओ, मुख्तसर करके सुना रहे, लेके आया गया, कहा अगर तूने ये वास्ता न दिया होता तो हमेशा तो इसी जहन्नुम में रहता, तूने ये वास्ता दिया इसलिए अब तुझको बख्श दिया गया, जा।
बड़ी दिलचस्प बातें कैसी बताया जाए। जब जाने लगा तो रुक गया, कहा क्या हुआ? कहीं इतने दिनों के बाद जा रहे हैं, अब जगह ही कहाँ होगी जन्नत में? कहते तुम जाओ, इस दुनिया ज़मीन आसमान से कहीं ज़्यादा बड़ी जगह मौजूद है, जाओ वहाँ पे। कहीं जन्नत कोई छोटी जगह है? 6666 एक दर्जा न जाने कितना बड़ा है, कि कितना बड़ा दर्जा। एक साहब से कहा गया, 2 बंदे आए मैदान क़यामत में, कहा गया कि जहन्नुम में जाओ, तुमने ज़िंदगी भर बहुत ज़्यादा नाफरमानी की, अब तुम्हारा कोई मुकाम नहीं, जहन्नुम में जाओ। एक तो दौड़ता गया, जहन्नुम में कूद गया जाके, और दूसरा जा रहा था, फिर मुड़ के देखता था, फिर जाता था, फिर मुड़ को देखता था, जा ही नहीं रहा था ठीक से, रुकता जाता। कहा दोनों को बुला लाओ, दोनों बुला लाए गए। क्या क्यों कूद गया? कि ज़िंदगी में एक भी फर्मा बरदारी नहीं की तेरी, एक भी हुक्म नहीं माना। आज हमने कहा कि आज मान ही लेते गए, कूद गया। बड़ी हिम्मत की बात है, ये सुनना आसान है, लेकिन एक हिम्मत की बात है, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बैठे होते, उनके बहुत सारे असबाब भी मौजूद थे, अहबाब मौजूद थे। कहने लगा क्या तुम में से कोई है कि हाथ में अंगारा उस वक्त तक लिए रहे जब तक वो बुझ न जाए? सबकी गर्दनें झुक गई ऐसे। बल्कि ये 5वें इमाम 6ठे इमाम के हवाले से बता रहे हैं। तो वो कहने लगा बाबा मैं कह नहीं, तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, इनकी बात हो रही। तो क्या हुआ? तारीफ़ करने वाले तो बहुत थे, जब अमल करने की बात आई तो क्या हुआ? सब गर्दनें झुक गई सबकी। उनको पता नहीं था कि हारून मक्की के साथ क्या हुआ था। ये तो कोयला सिर्फ अंगारा लेने को कह रहे हैं, नहीं कि हाथ में उस वक्त तक लिए रहो जब तक ये बुझ न जाए। हारून मक्की से तंदूर का ढक्कन हटाया गया, कहा कूद जाओ, कुछ भी नहीं। मौला क्यों, क्या किया मैंने? मौला कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सीधे जाके कूद गए, ढक्कन बंद कर दिया गया। उस खुरासानी से पूछा हाँ बोलो, बात करने के उसका दिल नहीं लग रहा बात करने में, तो ढक्कन हटा कर बाहर निकल आओ। ऐसे कितने हैं तुम्हारे पास जो हमारी मदद कर? कहना मौला ऐसा तो कोई भी नहीं। तो हम लोग भी धीरे धीरे करके उसी तरफ चले गए। अभी कोई बात नारे लगाने की आने लगी तो किसका ज़ोर ज़ोर से नारा लगाएंगे, अमल करने बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे? बाहर को तो छोड़ दिए, मुसल्ले से उतरने ही क्या करते हैं और क्या करते हैं? तो मुसल्ले से उतर जाए, फिर देखिए सारा दिल लग नहीं रहा होता। जो वहाँ 4 औरतें बैठी बात करें, दिल उधर कान उधर लगा रहा था। निकलते उतरते ही मुसल्ले से पता चल जाता है कि क्या हो रहा, कैसी नमाज़ पढ़ी गई। तो क्या हम क्या चीज़ बताई जाए, कैसे कैसे बताया जाए कि छठे इमाम के ज़माने में क्या हुआ हो चुके। एक बंदे को ये आसान काम थोड़ी है कि जहन्नुम में जाके कूद दिया, कह ले जाओ उसका जन्नत। दूसरे का तू मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा था? रहमत देखिए अल्लाह की। कभी कभी याद करके अल्लाह की रहमत तो तन्हाई में गिरिया भी किया कीजिए। अल्लाह ताला को गिरिया करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वो वाला गिरिया नहीं जो जुल्म करके किया जाता है, ये वो वाला गिरिया जो इश्क में किया जाता है। ये आशिकों का गिरिया वो आंसू है कि परवरदिगार को कितने ज़्यादा पसंद है। तो क्या हुआ? दूसरे का तू मुड़ मुड़ के क्यों देख रहा था? कर परवरदिगार उम्मीद नहीं थी तेरी ज़ात से कि तू मुझे जहन्नुम में डाल देगा। रुक गया, कहा रोक लो इसको। कहा कि अगर ज़िंदगी में एक दफ़ा भी इसने हमारे पास इस तरह का हुस्न ज़न रखा होता, लेकिन नहीं रख रहा। आज झूठी सही बोल रहा है, लेकिन इसको जन्नत पे भेज ले आओ। देखा आप अल्लाह की रहमत देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक कहाँ तक फैली हुई अल्लाह की। अल्लाह बड़ा रहम करने वाला। याद कीजिए और कहती रहिए, याद कीजिए करती रहिए। क्या? अल्लाह बड़ा रहम करने वाला। एक और रहमत देख लीजिए, हिम्मतें हैं सब। मौलाना ज़फ़र एक हमारे दोस्त थे, ईरान से आए थे। इस मुख्तलिफ वाक़यात इस किस्म में हम लोग बैठ कर सुनते थे। सुनाई कोई वाक़ा बहुत पहले की बात, हम कई बार सुना चुके हैं। हर बार वैसी ही लज्जत पैदा होती। तराजू तौला गया बराबर, कहे एक नेकी और लेके आओ, तो जब तक नेकी का पल्ला भारी नहीं हो जन्नत में नहीं जा सकते। वहाँ से निकले कि जाए नेकी लेके आए, एक आदमी नहीं मिला नेकी देने वाला। चौथे इमाम की बड़ी तूलानी रवायत इरशादुल कुलूब नाम की किताब में है, चौथे इमाम की। ये मैदान क़यामत में क्या होगा? बाप बेटे से मांगेगा कि हमने तुम्हें अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, अच्छी कबीले की अच्छी औरत से तुम्हारी शादी कर दी,
लेकिन ये कि तुमसे एक नेकी के बाबा ये नहीं हो सकता, माँ कहेगी बेटे से, वो कहेगा मामा माँ ये नहीं हो सकता, सब इनकार करेंगे, यहाँ तक कि मुंह लटक जाएगा कि कोई नेकी दे, एक नेकी। वहाँ तो हैबत होगी ना, हैबत। क़यामत में मैदान में तो हैबत ही हैबत होगी। लेकिन आप कहाँ होइएगा? मोमिन क़यामत के मैदान में अपने सदक़ात की छाँव में होगा। आप अपने सदक़ात की छाँव में होंगे। आप देखिए, ज़बान का सदका भी होता है, अकल का सदका भी होता है, पैसे का सदका भी होता है, हर तरह की मेहरबानियाँ, ये सब सारी चीज़ें इन सदक़े में इस कदर डूबी रही है कि आपको क्या परेशानी हो, कुछ नहीं। बहरहाल मुँह के चौथे इमाम कहते हैं बहुत तुलानी रवायत है, बहुत तुलानी रवायत है इसके अंदर, वो नहीं मिलता। उसी तरह उससे कहा जाए कि जाओ एक नेकी लेके आओ, वो नेकी लेने के लिए पलटेगा, लोग देखेंगे ये कौन आ रहा, तुम्हारे अब सब छिप गए। ये उधर से आ रहा है, मीज़ान के पास से आ रहा है, तो कुछ मांगने ही आ रहा, सब छिप गए, कोई नहीं मिला, मुंह लटक गया। फिर वापस गए, वहाँ तक पहुँचे, वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। कहा क्या हो गया कि उतना परेशान हो? क्या एक नेकी मिल जाती तो हमारा नेकी का पल्ला भारी हो जाता, हम जन्नत में चले जाते। अच्छा ये लो, तुम क्यों दे रहे हो मुझे? कि भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं एक नेकी के अलावा, हमारे पास तुम ही चले जाओ, तुम ही चले जाओ। आइम्मा तारीन की ज़िंदगी के वाक़यात को पढ़िए, इस निगाह से पढ़िए कि इसमें से जो चीज़ ये वाली मिलेगी वो मैं उठाऊंगी, अपनी हैसियत के मुताबिक करूंगी। अभी फिर यहाँ पे आते हैं, लेकिन बताएं हमें पूरा वाक़या नहीं याद है। आपको पूरा वाक़या हम आधा सुनाएंगे। जब हज़रत ज़हरा ने कहा था अनार ले आओ मेरे लिए, जब वो अनार लेके आ रहे थे, मौला मुश्किल रास्ते में फ़कीर मिल गया कि मुझे दे, तो मौला ने उसे दे दिया। हम देंगे? हम में से कौन देगा? कहीं कोई भी नहीं देगा। कहीं क्यों? कहीं घर वापस जाना है ना, घर भी तो वापस जाना। वहाँ कौन थी? जन्नत की औरतों की सरदार थी, शान के साथ वापस आए, अनार उसको दे दिया। यहाँ क्या आया? खान आ गया जन्नत। ऐसे न जाने कितने वाक़यात हैं जो भरे पड़े हुए हैं, उसको निकालिए और उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी का नस्ब-ए-लाइन उसे बनाइए। तो क्या बन नहीं सकता? क्यों नहीं? वो तो काम कर ही इसलिए रहे थे कि हम उनके नक्शे कदम पे चलें। ऐसा काम नहीं कर रहे थे, तुम चल ही नहीं सकते, तो अल्लाह मियाँ के हमने भेजा किस लिए तुम्हें? इसीलिए तो भेजा तुम्हें नक्शे कदम पे चलें। कुछ काम ऐसे होते हैं जो उन्हीं के करने के होते हैं, कुछ वो ऐसे होते हैं जो हमें करने के होते हैं। तो बहरहाल क्या तुम क्यों दे रहे हो मुझे? खैर हमारे पास कोई है ही नहीं, सिर्फ यही एक नेकी थी, हमने तुमको दे दिया, वो नेकी रखी गई, पल्ला भारी हो गया। अगर मीज़ान की बात की जाए तो बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ मीज़ान पे जब आमाल तोले जा रहे तो उसके लिए है। कभी कभी तो परवरदिगार कहते हैं रुक जाओ, अभी इसकी एक नेकी मेरे पास भी है, अल्लाह अकबर, वो लाई जाती है। कभी कहा रुक जाओ, ये लो, ये मोती लो और ले जाओ ज़रा, देखो किसी से बताओ कि इसकी कीमत क्या लगा। सब लगा कि कोई कीमत नहीं लगाता। फिर कहा कौन लगा? कहीं हुसैन के पास ले जाओ, हुसैन कीमत लगाएंगे इसकी। वो आंसू हैं, वो आपके आंसू जो मोती बन जाते हैं, वो कीमत लगाते हैं। तो वहाँ जाते। तो फिर पूछा उसने कि हाँ क्या बात है, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है। पल्ला भारी हुआ, हुक्म हुआ कि जाओ जन्नत में जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में लेके जाने लगे। अब देखिए मेरे अजीम तरीन परवरदिगार की बात देखिए। इसीलिए तो वो लोग पहचानते थे, इसलिए उसको कुर्बान होते थे। आगे लोग कहते थे कि अली इस तरह से तड़प रहे हैं कि जैसे कि सांप ने काटा हो और मरने के करीब। देखो क्या किस हालत, कहाँ देखा मस्जिद, कहने उनकी यही हालत रहती है। अली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला से मुनाजात करें तो ऐसे तड़प रहे हैं। हम क्या ऐसे मुनाजात करते हैं? हम अल्लाह ताला को इस तरह से याद करते हैं, अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करते हैं, दुआ मांगिए अल्लाह से मोहब्बत की। एक किताब ताक़ीबात नमाज की किताब है, उसमें अल्लाह ताला की के बारे में लिखा दुआ भी लिखी हुई। जिसने तुझसे मोहब्बत की वो कामयाब हो। बार बार कीजिए जिसने तुझसे मोहब्बत की, पूरी दुआ है। जब बार बार कहिए तो दिल में आपकी मोहब्बत पैदा होगी। तो अल्लाह से जो मोहब्बत की दुआ मांगेगी तो मोहब्बत पैदा होगी। तो बहरहाल तू जन्नत पे जाने लगा, ऊपर से सदा आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? कल परवरदिगार नेकी का पल्ला भारी हो गया, मैं जन्नत पे जा रहा हूँ। कि जिसकी वजह से जन्नत पे उसका भी हाथ पकड़ो, अपने साथ उसे जन्नत पे लेके जाओ।
कैसे कैसे वाक़यात हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं छिपी हुई हैं, इसको निकालिए, ढूंढिए, ढूंढने के बाद उस पर अमल कीजिए, ताकि उससे ये हो कि अल्लाह ताला की रहमत पता चलेगी कितना रहम करने वाला, किस कदर रहम करने वाला, आप पे कितना रहम करने वाला। आप बड़ी हो गई, यहाँ तक चली आई, तो आप क्या पूछना, अब सब चीज़ पीछे की सब भूल गई। पेशाब आप बिस्तर पर करती थी तो आपको पता ही नहीं चलता था कि बच्चे हैं, आप माँ ख्याल रखती, माँ जाग रही है, जाग रही, कितने पैसे दिए गए इसको जागने के, कोई पैसा नहीं दिया, फिर कहाँ से कैसे जागे, फिर अल्लाह ताला ने इसके दिल में इसकी मोहब्बत डाली है, ये मोहब्बत परवरदिगार की डाली हुई है जिसकी वजह से ये काम कर रही है। वो अब मोहब्बत निकाल ले तो फिर उसे ये काम करना कितना दुश्वार होगा। हज़रत मूसा ही के ज़माने में कहाँ मिला, जो चीज़ इसमें नहीं जो सुनाना वो सब छोड़ के आए, तो वाक़यात याद आ रहे तो याद आ रहे कि चलो सुना दे। हज़रत मूसा जब कोहितूर पे चले गए तो चलिए एक क्लास ऐसी भी हो जाएगी, बाद में तो उलमा आते रहते हैं माशाल्लाह से, आप लोग पढ़ती रहती, सब कुछ होता रहता है, एक आध ऐसी भी हल्की फुल्की क्लास हो जाएगा तो क्या रहे, नहीं ठीक है चलेगा, नहीं चलेगा, कोई आवाज़ नहीं है। बड़ी इबरत मिलेगी। जब हज़रत मूसा कोहितूर पे गए थे तो यहाँ पे क्या हो गया था, गौशाला की पूजा हो गई, जितनी शरारत हो सकती थी सब करने, शराब, खेल, तमाशा, जुआ, ये वो सब होने लगा, कौम करने लगी। वहाँ से वापस आए, देखे बड़े ख़तरनाक हुए, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुए। उसके बाद कहा सबको सज़ा मिलेगी, सब अलग हो गए, कुछ पार्टी की थी, कुछ पार्टी नहीं थी। फिर कहा गया कि जिन लोगों ने ये सब नहीं किया था वो गुनाह करने वालों को अपने तलवार निकालें, अपने हाथों से अपने अजीज़ रिश्तेदारों को कत्ल करें। तो वो लोग बड़े परेशान हुए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम अपने रिश्तेदार को कत्ल करें इसलिए कि ये नाफरमानी कर रहे, हम तो नहीं कर रहे थे, कि नहीं कर तो नहीं रहे थे, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुमने इन लोगों को रोका क्यों नहीं। तहज़ीबुल इस्लाम, बल्कि नहीं जो किताब है इसमें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, हयातुल क़ुलूब नाम की किताब, पहली जिल्द के अंदर हज़रत मूसा के बाब में पढ़ लीजिएगा, खरीदो, बहुत मज़ेदार किताब है। तहज़ीबुल इस्लाम बड़ी अच्छी किताब है। देखिए ये होता जब अल्लाह तौफीक दे, अभी फिर पलट के आते हैं, अब सुनाते हैं कि हमने कैसे ख़रीदा। मस्जिद पे थे, नमाज़ पढ़े थे, एक बुज़ुर्ग किसी से बातें कर रहे थे, तो मैं भी खड़ा हो गया, सुनने लगा क्या ये बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात है, 82 की बात है, तो किस कदर पुराने हैं आप, लतीफ़े बनाए नहीं क्या बहुत सारे। हज़रत उनकी उसकी माँ जो थी, फ़िरौन की माँ कहती थी ख़बरदार बेटा बड़े बच्चों के साथ ना खेला करो। तो बड़े बच्चों की तस्वीर किसकी बनाई गई थी, कि क्लास में कहने वाली नहीं, कि बड़े बच्चों के साथ बनती उस वक्त कहते। बहर तो हम सुन रहे थे जब का भी हो 84 या 82 ऐसे ही किसी, तो वो बात कर रहे थे, कह रहे हज़रत परवरदिगार ने हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम को सुला दिया, वो 100 साल तक सोते रहे। 100 साल तक जब उनकी आँख खुली तो पूछा कब तक, कितने दिन सोए, परवरदिगार पता नहीं 1 दिन या 2 दिन, कि ज़रा अपने गधे की तरफ तो देखो। जब उन्होंने गधे की तरफ देखा तो ढांचा बना हुआ था। कहा कि अब अपने खाने की तरफ देखा तो तरोताज़ा था। कि तुम 100 साल सोए, अल्लाह, अब यहीं पर रुक गए हम, या अल्लाह एक चीज़ के ऊपर 100 साल का असर हुआ कि वो ढांचा बन गया, एक के ऊपर असर ही नहीं हुआ, वैसे ही तरोताज़ा रखा हुआ था। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा ये वाक़या कहाँ मिलेगा। उनको हयातुल क़ुलूब की पहली जिल्द में मिलेगा, अल्लामा मजलिसी। बस मैंने याद कर लिया कि ये किताब तो ख़रीदनी हर हाल में, किताब खरीदे। इस तरह से पढ़ते थे, कहाँ उसको इस तरह से पढ़ते थे कि दुआ करते रहते परवरदिगार रात ना ख़त्म होने पाए, ये बात पहले ख़त्म हो जाए। इतनी मज़ेदार अंदाज में लिखी है उन्होंने किताब, बहुत मज़ेदार। बैर तो उसी में यह वाक़या भी क्या कत्ल को। अब ये लोग बहुत परेशान हुए, रोए गिड़गिड़ाए कि मैं अपने बाप को कैसे कत्ल करूँ, किसी ने कहा मैं अपने भाई को कैसे कत्ल करूँ, किसी ने कहा मैं अपने बेटे को कैसे कत्ल करूँ। बहुत परेशान हुआ, बहुत रोए। हज़रत मूसा ने भी दुआ की परवरदिगार से कि कुछ करें इन लोगों के लिए, ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कि नहीं मूसा फिर कह दो इनसे कि ऐसा करते हैं कि तुम्हारे लिए काम किस तरह से आसान होगा, तुम्हारे दिलों से अपने अजीज़ रिश्तेदारों की मोहब्बतों को निकाल लेते हैं कि ये काम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ये दिलों से जो मोहब्बतों का निकलना होता है, ये किस वजह से होता है, गुनाह की वजह से होता है। अजीज़ रिश्तेदारों, सगी बहनें एक दूसरे से मोहब्बतें, भाई एक दूसरे के साथ नहीं दे रहा, उसका दिल तड़प नहीं रहा अपने सगे भाई के लिए, मामू के लिए, चाचा के लिए, खालू के लिए, अजीज़ रिश्तेदारों के लिए दिल तड़प नहीं रहा। सब एक दूसरे के लिए आप माशरे में देखिए तो वो कहा जा रहा है कि माशरे में देखिए खुशियाँ मनाते हैं, दिल में खुश होते हैं, एक का काम दूसरे का काम नहीं होता। वो वहाँ कहा जा रहा है अगर गमगीन हो गया सिर्फ इस बात पे कि मैं इसका काम क्यों नहीं कर पाया तो जन्नत वाजिब हो गई।
है ना, अभी सुनाई थी ना ये वाली हदीस। तो यहाँ क्या काम हो रहा है, यहाँ कोशिश की जाती है ना हो। किस जगह गिरते गिरते कहाँ तक चले गए हम लोग। क्या इनके दिलों से हम इनकी मोहब्बतों को निकाल लेते हैं कि ये काम इनके लिए आसान होगा। हमारे दिलों से गुनाह की वजह से अपने अजीज रिश्तेदारों की मोहब्बतों को निकाल लिया गया कि हम उनके साथ अगर हुस्न सलूक करते तो आला तरीन दर्जात पे पहुँचते चले जाते। रोज़ी में हमारी इजाफा होता, उम्र में हमारी इजाफा होता, आखिरत के दर्जात में हमारा इजाफा होता, क्यों हमने अपने अजीज रिश्तेदारों के लिए हुस्न सलूक करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे दिल में उनकी मोहब्बत रखी है। लेकिन नहीं, गुनाह की वजह से सब ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई चली गई। देखिए अब के कितने वाक़यात हो गए, अब दिमाग दौड़ा है, कोई और वाक़या मिल जाए तो और लगा रहे, लेकिन अब नहीं सुनाएंगे। अब जो बात है वहाँ से शुरू करेंगे, अल्लाह की रहमत से शुरू करें। मुझे ताज्जुब है, कौन कह रहा, ये हज़रत अली इस्लाम कह रहे हैं कि मुझे ताज्जुब होता उस शख्स पर, किस शख्स पर होता जो अपने से ऊपर वाले की ज़ात से रहम और करम की उम्मीद रखता है, लेकिन अपने से नीचे वालों पर रहम करम नहीं करता। क्या समझे, हर आदमी के साथ है ये, किसी मखसूस आदमी के लिए नहीं। क्योंकि मुझे ताज्जुब हो रहा कि हर शख्स जो है अपने ऊपर वाले से चाहता है कि मेरे ऊपर रहम करे। दफ्तर में जाए, घर में जाए, बाहर हो, कहीं भी हो, ऊपर हो, अल्लाह ताला हो, कि मेरे ऊपर रहम किया जाए मैं, लेकिन अपने से नीचे वालों पर रहम नहीं करता। वो कह रहे हैं मुझे ताज्जुब हो रहा। मौला मुश्किल कुशा ताज्जुब कर रहे हैं। कितनी ताज्जुब खेज बात है कि हम अपने से ऊपर वालों के लिए तो ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे साथ रहम करे, लेकिन अपने से नीचे वाली ज़ात के लिए क्या करते हैं, उस पर रहम हम नहीं करते। ये ताज्जुब की बात है, कितनी ख़राब बात है कि मौला उस पर ताज्जुब कर रहे। हद तो ये है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब हदीस में है तो हम क्यों उसको रोकें, वो बड़ी बात है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि जो शख्स ज़िबा शुदा चिड़िया पर रहम करेगा खुद तो खुदावंद आलम क़यामत दिन उस पर भी रहम करेगा। क्या समझे कि आप देखिए कितनी ज़िबा शुदा चिड़िया पर भी रहम करे अगर, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस पर रहम करेगा। खुदा के वास्ते रहम अपने दिल में पुकार पुकार के डालो, जुल्म को ख़त्म करो। इस ज़ालिमाना निज़ाम जो अल्लाह के, ये दिल सख्त हो जाता गुनाह करते करते ख़त्म करो। उनसे रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि मौत और क़यामत के दरमियान 10 मरहले हैं, 10 मरहले, जिसमें सबसे आसान मौत है। आपसे कहा जाए 10 मरहले हैं, सबसे आसान मौत है, लो मौत लो, तो नहीं सिर्फ मौती के नाम पे मर गए हम, सबसे ज़्यादा डर इसी पे लग रहा है हमें, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल। वो ताज्जुब करने लगा, अल्लाह के रसूल सबसे आसान मौत है तो फिर सबसे मुश्किल क्या है? कि जब मैदान क़यामत में परवरदिगार मज़लूम जो है जालिम का गिरबान पकड़ेगा, यानी उसकी शिकायत करेगा, वो सबसे मुश्किल मरहला है। समझ लीजिए अल्लाह ताला को जुल्म इतना नापसंद है, क्योंकि वो खुद रहमान और रहीम है, इसलिए जुल्म को नापसंद करता है और शदीद नापसंद करता है कि जुल्म लाओ। जहन्नुम में कोई शख्स पुकारेगा कि ए रहम करने वाले, ए मेहरबान, मुझे आग से नजात दे, तो खुदावंद इज़्ज़त जल उससे फरमाएगा, जो उसे आग से निकाल के, फरिश्ता आग से निकाल के लाएगा, अल्लाह ताला के हुजूर में पेश करेगा, तो खुदावंद आलम उससे पूछेगा क्या तूने किसी चिड़िए पे भी रहम किया? ये छोटी सी चिड़िए पे भी रहम किया होता मैं तुझे भी बख्श देता। यहाँ मासी के देखा कीजिए, खैर यहाँ पूरा माशरे ख़राब हो गया, लेकिन हम अपनी ज़ात के हवाले से काम करें। इतर की शीशी जिस वक्त खोली जाती है कि यूँ मिसाल दें हम, जालिम खोलेगा तो उसको भी खुशबू आएगी, गरीब खोलेगा उसको भी खुशबू आएगी, गरीब अमीर खोलेगा सबको, क्योंकि उसके अंदर एक सिफत है खुशबू देने की। तो मोमिन के अंदर एक सिफत होनी चाहिए रहम देने की, कि वो रहमान और रहीम के सबसे अच्छे जो नुमाइंदे थे, वो जो ख़ुद भी रहमान और रहीम थे, ये उनके मानने वाले हैं। जब आह 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 कराहने की आवाज़ आने लगी तो हज़रत ज़हरा ने अम्मा ज़हरा कि यहाँ पर वो लगा हुआ तो कुछ तो काम हो जाए। हज़रत ज़हरा ने फ़िज़ा से कहा, फ़िज़ा देखो कैसे रोने की आवाज़ आ रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने इसको देख के कहा था मैं तो इसके मुतालिक कोई बात ही नहीं करूँगा, तो कि क्यों मुझे बैठाला जा रहा। शुक्रिया इनका कि दिमाग में ये बात डाल दी इन्होंने, कहा कि क्यों, कैसी आवाज़ है,
फिज़ा गई, फिज़ा जाके देखा कि कुछ लोग जंगी कैदी आए हैं, गिरफ़्तार होकर लाए गए हैं। उनकी मुश्कें इतनी ज़्यादा कसी हुई हैं कि ऊँट पर बैठ के यहाँ आने से हिलने की वजह से रगड़ लग रही, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही, जिसकी वजह से वो करा रहे हैं। तो क्या कहा था ज़हरा ने, फिज़ा जाओ बाबा से जाके कहो कि इनकी मुश्कें आके ढीली करें, वरना ज़हरा अभी चादर ओढ़ के आके बाहर आती है, उसकी मुश्कें ढीली करेंगी इनकी, अभी आती हैं। ये हज़रत, ये मेहरबान जिनके साथ कैसा जुल्म किया गया कि तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती कि रात पे पड़ती तो दिन हो, या दिन पे पड़ती तो 4 रात में तब्दील हो जाती। ये ऐसा जुल्म इनके ऊपर किया। कह इसको जाके कहो, बाबा से कहो कि वरना ज़हरा अभी बाहर आती है निकल के। देखा आपने कि क्या हम किसके मानने वाले, कि रहमान और रहीम के सबसे बेहतरीन नुमाइंदे मोहम्मद आले मोहम्मद जो थे उनके हम लोग मानने वाले। तो हम क्या है, हम रहम करने वाले हैं। कोई भी होगा हम उस पर रहम करेंगे। कोई हमें बेवकूफ़ कहे, कहने तो बेवकूफ़, हम इस बात पे कहने पर नहीं जाएंगे हमको बेवकूफ़ कहा जा रहा, अहमक कहा जा रहा, गधा कहा जा रहा, नहीं, हम रहम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करेगा। हम वैसे भी अल्लाह ताला रहम करने वाला। घरों में देखिए कैसे कैसे फ़ोन आते हैं, कैसे कैसे मैसेज आते हैं, बस रोई यार, क्या हो गया क्या हो गया। हाँ, साथ में हम भी रो रहे होते, तो हमें दफ्तर में लोग मना कर रहे होते, क्या कर रहे हैं आप, आपको क्या पता कि पीछे कौन है कौन नहीं, क्या साजिश है क्या साजिश नहीं। एहतियात से काम लीजिए, एहतियात से काम लीजिए। जो अपनी मुसीबतें बयान कर रही होती तुम्हें रोना नहीं आएगा, रोना तो आएगा किसी मुसीबत को देख के, मुसीबत ज़्यादा आवाज़ को देख के रोना तो आएगा। तो बहरहाल घरों में ख़ानदानों में क्या हो रहा, सुलझाइए जाके, मना कीजिए नहीं करे से क्या बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ बात निकल गई। फिर कहा जा रहा कि कहा क्या जा रहा है, मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जब थरथराता हुआ काँपता हुआ प्यास से बेताब होता हुआ इब्न मुलजिम लाया गया, जो कायनात का सबसे बदतरीन शख्स था, जालिम शख्स था, बदतरीन शख्स था, लाया गया। तो मौला ने क्या किया, कहीं कोई मिसाल मिलती है इसकी कि जो पानी मौला को दिया, जो शरबत दिया, तो मौला ने उसे पेश कर दिया, तू पे लिए, कहीं मिसाल मिलती है ना, ये मिसाल मिलती है ना, ये पीछे जो घर में जिन लोगों ने वो शरबत बना के दिया तो उनकी भी मिसाल नहीं मिलती। हमारे घर से तो अगर पर्देदार औरतें तो वो भी निकल के बाहर होती, गिलास छीन के फेंक देती, इसको नहीं देंगे। लेकिन कैसी तरबियत थी, बेहतरीन तरबियत थी। उनमें से किसी ने ना हसन ने कुछ कहा, ना हुसैन ने कुछ कहा, ना अंदर से कोई आवाज़ आई। ये क्या, ये हैं रहम करने वाले लोग, ये अल्लाह ताला के सही मानों में नुमाइंदे हैं, सच्चे नुमाइंदे जो रहम करने वाले होते हैं। एक आदमी तो था, जंग हो रही थी मौला से, किसी जंग हो रही थी, तो जो सामने लड़ने के लिए आया था, जंग करते हुए क्या हुआ, मौला की तलवार लगी, जिसकी वजह से उसके हाथ से तलवार गिरी और टूट गई। देखिए रहम, देखिए मौला का, टूट गई। जब वो टूट गई तलवार तो कहने का, अली मेरे पास तो तलवार ही नहीं, मुझे तलवार चाहिए, मुझे तलवार दे दो। मौला ने कहा ये लो, मौला ने कहा ये लो। कहना अली क्या हो गया है, जंग हो रही है, कहीं जंग में कोई अपना असलाह देता है, फिर क्या करें, मजबूर हैं हम, तूने मांगा तो मैंने दे दिया। ये है सखी, सखावत। इसको भी ऐसी सखावत कोई दिखाए तो दिल में रहम है, सखावत है, तब न किया मैं संगदिली होती तो क्या होता, वो कदमों पे गिरा मुसलमान हो गया। तो ये रहम करने वाले जिनके हम मानने वाले हैं, अल्लाह ताला ने, अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें मोहम्मद आले मोहम्मद का मानने वाला बनाया है। तो हमें भी रहम करना चाहिए। हमारे अंदर तो कभी संगदिली और जुल्म की कोई बात आनी ही नहीं चाहिए, कोई कहानी निकलनी नहीं चाहिए। हम सबको रहम करना चाहिए। तो मौला मुश्किल के क्या कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों में से छोटों पे रहम करो, छोटों और बड़ों का एहतराम करो। हुक्म दे रहे हैं, मसलन यही सुन लिया, अगर कॉल है तो वो कह रहे हैं अब छोटों पे रहम करो और बड़ों का एहतराम करो। तो हुक्म नहीं हुआ, जो मौला का मानने वाला है उस हुक्म की तामील करे कि हाँ मैं छोटों पे रहम करूँगी। छोटों में कई तरह के छोटे आ गए, सिन के भी छोटे आ गए, माल और मता से भी जो कमतर हैं वो भी छोटे आ गए, उन पर भी रहम करो। छोटों पे रहम करो और बड़ों का एहतराम करो, इज़्ज़त करो। सोच लीजिए आप अपने रिश्तेदारों में, गैरों तक के लिए कहा गई, गैरों तक के लिए बात कही गई। क़यामत की हौलनाकियाँ सबको पता है। अब ये मिसाल सी बन गई, क़यामत आ गई, क़यामत, अरे क़यामत का समा था, क़यामत होता कि नहीं होता, वहाँ सचमुच जो क़यामत होगी वहाँ आप मौजूद होंगी तो क्या होगा कि उस पर रहम किया जाएगा
कि जो दुनिया में बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करता था, देखा आपने, तो जो बाहर के बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करने में क़यामत के दिन हमारे ऊपर रहम होगा, तो अगर हम अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों के बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करेंगे, बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, तो हमारे पर रहम नहीं होगा, होगा रहम। फिर रहमत हासिल करने के असबाब ही सब आ रहे हैं, तो वो देखते आइए। ज़िक्र खुदा से ही उसकी रहमत के नुज़ूल को तलब किया जा सकता है। ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र, कोई चीज़ तस्बीहात ऐसी पकड़ लो, अपनी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन बना लो कि मरते दम तक छालियाँ काट काट खाते रहेंगे, पान खाते रहेंगे, लौंग खाते रहेंगे, सिगरेट पीते रहेंगे, ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन बन जाता है ना, करते रहें। आप इसको भी नस्बुल-ऐन बनाइए कि हमें फ़ला 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 तस्बीह हम ज़रूर पढ़ेंगे। दुरूद तो खैर कामन है, सब में पढ़ेंगे, इस्तग़फ़ार कामन है, वो तो पढ़ा ही जाएगा, इसके लिए तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कॉमन है तो पढ़े। कॉमन कह के 10 बजे गिना देंगे आपको, ये हो गई कॉमन। आप कहिए तो कॉमन कॉमन करते हुए इतनी सारी गिना गए। ये सब बहुत ज़्यादा सवाब देने वाली तस्बीहात हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं। तस्बीहात अरबा बहुत ज़्यादा सवाब देने हैं, बल्कि हम तो शुरू करते हैं, आप शुरू कीजिए, हम तो शुरू करते हैं, सुबह का आगाज़ करते हैं, जब कोई तस्बीह शुरू करनी होती है रोज़मर्रा की जो, तो हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, सारी तस्बीह बिस्मिल्लाह की पढ़ते हैं। बेहद सवाब है, बेहद फ़ायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बार बार कह रहे हैं परवरदिगार, परवरदिगार रहमान और रहीम बार बार परवरदिगार को पुकार रहे हैं। तो तस्बीह यहीं से शुरू करें, कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई काम में रुकावट पैदा नहीं होगी। आपके वक्त को अल्लाह ताला जो है वुसअत देगा, पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया। जिस दिन छूटेगी किसी मसरूफियत की वजह से खुदा न खास्ता, तो अफसोस होगा कि नहीं छूटना चाहिए, करिए सोते वक्त तक, या आखिरी वक्त सोने के लिए जा रही हो तो उस वक्त भी आप बना लीजिए। कि नहीं हम बनाते हैं, तस्बीह बनाते हैं ऐसी जो सोते वक्त जो रिकमेंडेड तस्बीह है, जैसे दुरूद की है, इस्तग़फ़ार की है, कहा गया कि इसको सोते वक्त हज़रत ज़हरा की तस्बीह है, उसको पढ़िए, पढ़ के सो जाइए। हमारा भाई जो था, हमने रात को ख्वाब में देखा, एक हमारे वो बुज़ुर्ग दोस्त हमारे बहुत मस्जिद के साथी करने लगे कि हमने रात को ख्वाब में देखा कि हमारी वालदा जिनका इंतकाल हो गया, साड़ी पहने हुए, बिल्कुल जैसे साड़ी पहनती तो वैसे साड़ी पहने हुए जीने से उतरी हैं, और उतरने के बाद हमारे भाई के कमरे में चली गई हैं। उसके बाद फिर मैं भूल गया, आँख खुल गई, काफ़ी देर हो गया, 8 बज गया, 8:30 बज गया, 9 बज गया, भाई कमरे से बाहर ही नहीं निकला। तो हम लोग गए देखने के लिए कि भाई निकला क्यों, देखा तो भाई का इंतकाल हो चुका। उन्होंने ख़ुद मुझे मस्जिद में सुनाया, माँ आई थी लेने के लिए बेटे को, माँ मरने के बाद भी माँ पीछे लगी रहती है। दुनिया में जब माँ होती कोई ऐसी बात करी, अम्मा कैसी पागलपनी की बातें कर रही, छिड़क देते हैं लोग। नहीं छिड़को, पैर छुओ, पैर कभी आएगा जिक्र तो बताएंगे, पैर छूने वरना टाइम जा रहा, हम सब इसी में निकल जा रहा है, इधर उधर में ये रहा जा रहा। तो क्या बयान कर रहे हैं, ये कह रहे थे अल्लाह की रहमत के नुज़ूल के असबाब क्या है, ज़िक्र करो, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। फिर कहते हैं अफ़ू व बख्शिश के ज़रिए से रहमत का बख्श दीजिए लोगों, माफ़ कीजिए लोगों को, ताकि अल्लाह की रहमत आपकी शामिल हाल हो। मौला मुश्किल कुछ के कौल नहीं का, रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, माफ़ करो ताकि तुम्हें माफ़ किया जाए। गिरा मान लीजिए कि हम रहम करेंगे और माफ़ भी करेंगे। छोड़ो, माफ़ करो तो जाने दो क्या हुआ, माफ़ करो तो जाने दो क्या हुआ। नहीं, एक दफ़ा छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, छोड़ दिया, माफ़ किए, जाने दिए, दिल में ताहिया कर लीजिए हमने माफ़ किया, अब कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाए जो गुनाहों का ख्याल करता है और अपने रब से डरता है। रहमान और रहीम से डर रहा है, गुनाहों का ख्याल करता है कि मेरे पास ये गुनाह, फिर क्या होता है कि अपने रब से डरता है। खाली यही नहीं करता गुनाह, अपने रब से डर रहा है और गुनाह भी किए जा रहा है, रब से डर रहा है, गुनाहों से डरता है और अपने रब से डरता है, गुनाहों का ख्याल करता है, अल्लाह उस पर रहम करे जो गुनाहों का ख्याल करता है अपने और अपने रब से डरता है। फिर कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे कि जिसने अपनी ज़बान की इस्लाह की। ये कौन कह रहा है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उस बंदे पर रहम करे, अगर यही आज पूरे दिन में सिर्फ यही सीख लीजिए इस क्लास के अंदर, अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जिसने अपनी ज़बान की इस्लाह की। रसूल खुदा फरमा रहे हैं, किताब है हदियतुश्शिया, ज़बान की इस्लाह कीजिए, कोई फजूल बात ज़बान से न निकालिए, ख़ासतौर को ऐसी बात ना हो जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। तो भी यही इसका जवाब कहते हैं कि अक़ल चलाइए, अक़ल
तौरिया के लिए अकल चलाना पड़ता है, झूठ से बचने के लिए तौरिया कीजिए। तौरिया क्या? अकल चलाइए। जब अकल चलाइएगा, सोचिएगा, गौर फिक्र कीजिएगा, तो ऐसी बात होगी, झूठ भी नहीं होगा। आपके घर वाले सब लोग कहाँ गए हुए हैं, आप अकेले हैं? अब मैं तो हमेशा ही अकेला रहता हूँ। तो फिर क्या वो लोग चाबी लेके जाती है, खुद ही खोल के आ जाती, मुझे कोई सब के सब। अब क्या करें, उनके मत बताइएगा, वरना भी 12 बजे रात को जाएंगे ये वापस। तो क्या कि झूठ भी नहीं बोला, बहाना भी कर दिए। ऐसा क्या होता? अकल लगानी पड़ती, सोचना पड़ता, क्या बात कहें, क्या बात, बार बार आप सोचिएगा तो झूठ से नाजात मिल जाएगी आप। तो अल्लाह उस बंदे पर रहमत नाजिल करे जो अपनी ज़बान रहम करे जिसने अपनी ज़बान की इस्लाह की। तो आप ज़बान की इस्लाह कीजिए, यही सीख लीजिए आप ज़बान की इस्लाह कर रहे। आप जब जाइएगा आज घर में तो बहुत प्यारी प्यारी बात कीजिएगा। माँ बाप कहीं ये ना सोचेगा बच्ची पता नहीं क्या हो गया, इसको कुछ हवा लग गई इधर उधर की, क्या हो गया। कह रहे नहीं मैं मदरसे से आ रहे हैं। हर दफ़ा मदरसे से जाइए, कुछ सीख के जाइए, ताकि मदरसे की बरकत हो लोगों के दिलों में, मदरसे की बरकत हो। बहुत सारे वाक़यात मैंने सोचे थे कि सुनाएंगे रहम के ऊपर, लेकिन क्या करेंगे, कभी और मौका आएगा तो सुनाएंगे। हद ये है, आ गया अभी अचानक आ गया दिमाग में, जब कभी और है हमारे पास टाइम थोड़ा। यानी हद और इंतहा है। अगर किसी शख्स को कि ये नजिसुल ऐन है, नजिस है, ये कौन है? कुत्ता नजिस जानवर है ना, बिल्कुल प्योर नजिस जानवर के घर में पालना भी उसका फरिश्ते नहीं आते उस घर में जहाँ कुत्ता होता। तो ये क्या कहा जाए, ये जब प्यास के मर था, उसके मरने के करीब था, इतना प्यासा था कि मरने के करीब था, तो फिर हुआ क्या? किसी ने क्या किया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर याद आ गया वो जो किसी ने क्या किया। ये मैंने जब कल एक जगह जिक्र किया था, किसी आलिम ने मुझे बताया कि अगर कुत्ता मौत के करीब हो, मरने वाला हो, प्यास से इतना प्यासा होगा मरने वाला हो, और तुम्हारे पास सिर्फ इतना पानी है कि तुम वज़ू कर सकते हो, तो वो पानी उसको दे दो और तुम तयम्मुम करो। क्या कहने परवरदिगार की रहमत के ये कि तुम पानी उसे दे दो और तुम तयम्मुम करो। ये है अल्लाह की रहमत। देखा आपने, इतना रहम करने वाला परवरदिगार है, इतना रहम कर रहा है कि कुत्ते जैसे को मखलूक तो उसी की है, उसी ने बनाया है ना, उसी ने बनाया है ना, तो अपनी मखलूक की वो करेगा। इधर रख दो, आई समझिए बात। ऐसे न जाने 3-4 वाक़यात इसी कुत्ते के हवाले से, लेकिन नहीं सुनाना मकसूद नहीं, आगे बढ़ते। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जो तौबा की तरफ मुतवज्जे हो, गुनाहों से हाथ उठाए और मौत से पहले नेक अमल अंजाम दे। दोनों चीज़ें इसमें आ गई, अमल और रहमत। कि जब तौबा करे तो अल्लाह की रहमत नाजिल होगी और अमल की तरफ दावत दी जा रही है। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जो तौबा की तरफ मुतवज्जे हो। अल्लाह ताला उस शख्स के पर रहम करे जो तौबा की तरफ मुतवज्जे हो। तौबा की तरफ मुतवज्जे उसी वक्त होगा जब आप अपनी हरकत और सकनात को नोट करती रहिएगा। क्या हुआ, शाम को आपसे पूछा जाए आपने कोई गुनाह किया? नहीं अल्लाह माफ़ करे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सैकड़ों गुनाह कर डाले, उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि मुतवज्जे नहीं ना, मुझसे ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हो गई, मुतवज्जे नहीं। इसीलिए तवज्जो की बात की जा रही कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जो तौबा की तरफ मुतवज्जे हो और गुनाहों से हाथ उठा ले और मौत से पहले नेक अमल अंजाम दे। मौत से पहले नेक अमल अंजाम दे। अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो सोच विचार से इबरत और इबरत से बसीरत हासिल करे। अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम करे जो सोच विचार से इबरत और इबरत से बसीरत हासिल करे। जल्दी जल्दी 2-4 हदीसें लिख लिए जो आजा, सारा वक्त तो कहानी किस्से में गुजर गया। अगर किसी गांव में सुना रहे होते मगरिब के बाद तो सारा गांव सो चुका होता है। पुराने ज़माने में कहानी सुला के सुलाया जाता सबको, सब लोग सो गए। तुम लोग अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते? तुम लोग अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। कौन का रहम किया जाए? ये कुरान की आयत है सूरह नमल में। तुम लोग, तो खुद अल्लाह कह रहा, तुम लोग अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। तरीक़ा बना लिए तौबा करने का, इस्तग़फ़ार करने, तौबा करने, तौबा इतनी तौबा, रिस्क में इससे इजाफा होता, बीमारी से दूर हो जाती, खेत खलियान इससे अच्छा होता, औलाद की मिसर तरक्की होती,
सूरह नूह में भी एक जगह पे यह है, तौबा करने वाले जो मौला मुश्किल कुशा के पास कोई आदमी आया था, 3 आदमी अलग अलग आए थे और आने के बाद कहने लगे, रोज़ी की बात की तो उनका कि जाओ इस्तग़फ़ार करो, किसी ने औलाद की बात कहा इस्तग़फ़ार करो, किसी खेत कर लेके जाओ इस्तग़फ़ार करो, बीमारी का इस्तग़फ़ार करो, मौला आपके बाद आप मुख्तलिफ लोग या सबको इस्तग़फ़ार बता, लेकिन तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ा कि अगर ये इस्तग़फ़ार करते तो क्या होता, ये सारी चीज़ें मिलती कि नहीं मिलती। तो कुरान को इस तरह से इस 2 तरह की, एक तो हमें इस्तग़फ़ार की तरगीब दिलाएगी, दूसरी तरफ कुरान को इस तरह से पढ़ने की तरगीब दिलाएगी। तो ज़रा गौर करके तो पढ़ा करो, वरना वो बैठे हुए थे जो नाम नहीं लेंगे, वो क्यों कहते ये वाली बात मौला के पास, मौला आपके पास तो सारे लोग आए, सबको अलग अलग बात बताते, आपने एक ही बात बताई। अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो नसीहत हासिल करे। इतनी नसीहत की जा रही है, अपनी तरफ से मैंने कोई बात नहीं की। अल्लाह उस शख्स पर रहम करे। अल्लाह की रहमत किस पर नाजिल हो, तो जो नसीहत हासिल करे और गुनाहों से हाथ रोक ले और इबरत से फ़ायदा उठाए। गुनाहों से हाथ रोक ले, नसीहत हासिल करे और इबरत से फ़ायदा उठाए। इसमें क्या होगा, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होगी, अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होगी। इबरत हासिल करे दूसरों से, उसको खुशनसीब कहा मौला मुश्किल कुशा ने। मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि जो दूसरों से इबरत हासिल, खुशनसीब वो है जो दूसरों से इबरत हासिल करे, बजाय इसके खुद गड्ढे बजा के गिरे। देख लिया गिरते हुए, कहा नहीं बाबा आप ये काम नहीं करेंगे। अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो मौत की तैयारी करे। देखिए ये असबाब हैं अल्लाह की रहमत हासिल करने के। अपनी रिहाइश के घर और इज़्ज़त व बुज़ुर्गी के मुकाम के लिए नेक अमल अंजाम दे। अपनी रिहाइश के घर और इज़्ज़त व बुज़ुर्गी के मुकाम के लिए नेक अमल अंजाम दे। देखें कहाँ तक बयान कर पाते हैं और कहाँ तक छोड़ जाता है। एक बहुत कीमती हदीस है मौला मुश्किल कुशा की, सुनिए, बहुत कीमती हदीस। इतनी बेकदरी है इस चीज़ की कि अगर हम आधा कौल भी सुनाएंगे तो हमारी बच्चियाँ जो अगर पुरानी इसमें बैठी होंगी तो उसको पूरा कर देंगे। इतनी बार मैंने ये बात कही क्योंकि इसकी बेकदरी बहुत ज़्यादा है। क्या मौला मुश्किल कुशा क्या कहते हैं, अल्लाह रहमत नाजिल करे, अल्लाह रहमत नाजिल करे जो फुर्सत को गनीमत जाने और बढ़ चढ़ कर अमल करे, खौफ की वजह से मौत की तैयारी में मसरूफ़ रहे। अल्लाह ताला उस पर रहम करे, उस बंदे पर रहम करे कि जो फुर्सत को गनीमत समझता है। कितनी फुर्सत के वक्त में कितनी फजूल बातें होती हैं, कितना फजूल काम होता है, कितना ज़ाया किया जाता है। अगर सब नोट किया जाए, जमा किया जाए तो आपको अगर ज़िंदगी के 1000 दिन मिले थे या 1000 घंटे मिले थे या 1,00,000 घंटे मिले थे तो उसमें कितना घंटा आपने फजूलियात में, जिसमें ना नेकी की ना बदी की, बल्कि बदी हो रही है इसमें, फुर्सत के वक्त को आपने बेकार समझा। वो जब फरिश्ता आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा रूह कब्ज़ करने के लिए, फिर आप कहिएगा ज़रा सा थोड़ी सी मोहलत दे दो कि मैं कलमा पढ़ लूँ, तो क्या कहेगा, नहीं कहेगा, इजाज़त नहीं दे। कहे मशरिक़ से मगरिब तक, देखिए ये इतनी कीमती चीज़, मशरिक़ से मगरिब तक जितनी चीज़ें सब दे देगा, एक लम्हे की फुर्सत नहीं देंगे क्योंकि तूने न जाने कितना वक्त बर्बाद किया है। इतनी अहम तरीन चीज़ है ये, फुर्सत के वक्त को गनीमत जानो। दिल लगाइए ना किसी काम में, जब आप दिल लगा के काम कीजिएगा तो फिर आपको मज़ा आएगा, वरना आप कहिए क्या करें, चैनल बदलते चैनल बदल, क्या हो रहा है इसमें, कुछ भी नहीं हो रहा। फजूल ड्रामे, फजूल खबरें, फजूल हर चीज़ बेकार है, हर चीज़ बेकार है, कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं। तो वक्त बर्बाद करें अपना, बहुत कीमती वक्त, ये वक्त बहुत कीमती है जो छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, एक हदीस आपको सुनाई नहीं थी छठे इमाम की कि जब क़यामत बर्पा होगी तो लोगों के 3 बॉक्स लाए जाएंगे या 3 पुटलियाँ ले आई जाएंगी। क्या कहा जाएगा, 3 गठरियाँ लाई जाएंगी, उनको खोला जाएगा, एक में नेकी होगी जिससे नूर निकलेगा, खुशबू निकलेगी। अगर उसको जहन्नुम में डाल दिया जाए, उसके थोड़ा सा भी जहन्नुम, तो जहन्नुम के लोगों को जहन्नुम की किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। एक का लाया जाएगा, उसमें से खोली जाएगी, उसमें गुनाह, जो गुनाह किया था सब वहाँ जमाते हैं, तो उसमें से अगर थोड़ा सा भी निकाल के जन्नत पर डाल दिया तो जन्नत के लोगों को जन्नत की नेमतें से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते, हराम हो जाएगी उनको, इतनी तकलीफ उनको होगी, इतनी बदबू होगी उसके अंदर। कुछ लोगों को लाया जाएगा, कोई पोटली खोले, 3 पोटलियाँ हैं ये,
आपके 3 नामाए अमाल हैं जो मैदान क़याम वो कह रहे हैं तो खोला जाएगा, उसको सरसरी तौर पर मत लीजिए। तो कह रहे हैं तो होगा, वो जब अच्छाई कह रहे हैं तो होगा। तो जब ये भी वाली बात बता रहे हैं तब भी वाली बात, तो उसको एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। चलो ये भी गनीमत है, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल, कुछ ना कुछ तो रह जाएगा। यहाँ तो एक कान से सुना इसी कान से बाहर चला गया, तो वो खोला जाएगा, क्या होगा? कहने इसमें कुछ नहीं, फो हवाएं आ रही, क्या हुआ? कहने कुछ नहीं, इससे सारा वक्त बिला वजह फजूल चुपचाप बैठा रहा, सोता रहा, मुबाह कामों में ऐसे लगा रहा, बेसवाब के कामों में लगा। सख्त अफसोस करेगा मैदान क़यामत, क़यामत के दिन सख्त अफसोस सोचेगा क़यामत का, क़यामत की हर चीज़ क़यामत जैसी होगी। सख्त अफसोस होगा उसके कि हमारे सारा वक्त बर्बाद हो, काश हमने कुछ कर लिया होता। तो वहाँ अफसोस कैसी वो सारे वाक़यात जो क़यामत के मैदान के सिलसिले में और लोगों की गुफ्तगू है, वो सारी गुफ्तगू सारे वाक़यात अगर निकाल के एक जगह जमा की जाए, होगी कहीं ना कहीं जमा। उलमा ने जमा किया होगा, किताबें ऐसी होंगी सब निकाले जाए। हमें आपको क्या करना है, मुख्तलिफ़ जगह किताबों में जो एक दो वाक़यात मिले वो निकाल के रख लेना चाहिए कि इसको बयान करें कि मैदान क़यामत में क्या क्या होगा, क्या क्या लोग गुफ्तगू करेंगे। इवन ये वक्त ख़त्म हो गया तकरीबन, लेकिन आपको इवन ये कि जहन्नुम में जहन्नुमी क्या क्या बातें करेंगे वो कुरान में मौजूद है। भाई कहाँ जाना पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए? कुरान पढ़ डालिए, आप देखिए तो कुरान में मौजूद है। जहन्नुमी बातें आपस में जो कर रहे हैं वो कुरान दर्ज कर रहा है। बल्कि बातें ऐसी कि जिसके लिए आइमा तारीन जो वो कहते हैं, जैसे कुछ लोगों को जब जहन्नुम में डाला जाएगा वो कहेंगे परवरदिगार ये बुरी जगह जो हमें मिली ये हमारे इन लोगों के वजह से मिली है। अपने वो उनको कहेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे जो उनके मुरीद जो वो होंगे, पीर साहब जो उनके होंगे, इन्हीं लोगों की वजह से ये बुरी जगह जहन्नुम मुझे देखने को मिली। उसके बाद वो क्या कहेंगे, और हमें क्या हो गया है कि यहाँ हम उन लोगों को नहीं देखते हैं जिनका दुनिया में हम मजाक उड़ाया करते थे। क्या हमारी आंखें उनकी तरफ से पलट गई हैं? जो छठे इमाम कहते हैं ये हमारे शियों के लिए है, कुरान क्या है? नहीं समझ में आई? बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ती हैं आप छठे इमाम पे। यानी उनको इतना सिखाया गया था कि वो समझ रहे थे कि शिया तो जहन्नुम में होंगे, लेकिन वो कह रहे क्या हो गया मुझे कि यहाँ मुझे वो लोग नज़र नहीं आ रहे जिनका दुनिया में हम मजाक उड़ाया करते थे। तो कहते ये हमारे शियों के लिए। ये आपकी गुफ्तगू हो रही है वहाँ सूरह काफ, उसमें बात हो रही थी। इस तरह से कि हूरों की गुफ्तगू होगी, हूरों की दुआएं हैं, जन्नुमे की गुफ्तगू है, जन्नतियों की दुआएं हैं, जन्नतियों की गुफ्तगू, सारी चीज़ें सब बयान की गई उसके अंदर। पढ़ो तो दिल लगा के कुरान, फुर्सत का वक्त ज़ाया जा रहा, कुरान ही पढ़ो, इससे अच्छी और कौन किताब होगी तुम्हें मिलेगी। जब पढ़ना शुरू करो तब लज्जत आएगी। जब शुरू में वो कॉफ़ी पी जाती है तो उसको बड़ी कड़वी लगती है, लेकिन जब मुँह लग जाती है, मुँह लगाओ ना इसको, पहले इसको पढ़ना शुरू किया तो मज़ा आएगा। क्योंकि ये तमाम जितनी दुनिया में किताबें हैं सबसे ऊपर की किताब है। कितनी किताबें हैं? आखिरी बात 104 किताबें हैं। 4 बड़ी किताबें हैं, 100 छोटी किताबें, सहीफ़े 104 किताब। सबको जब जमा किया गया तो कुरान बन गया। जब कुरान को जमा किया गया सूरह हम बन गया। जब सूरह हम जमा किया गया तो क्या बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पढ़िए मोहम्मद अलैहि। يا صاحب السماء